हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, दैट इज चैप्टर रिलेटेड टू 11th क्लास। और इसमें हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हम लोग सीखे कि आखिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेसमैन के लिए करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे होता है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है। लास्ट क्लास का अगर वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। है ना, आपको पता है कि एक बिजनेसमैन सोसाइटी में बिजनेस करता है और सोसाइटी के साथ अपना बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है। वो रिसोर्सेस सोसाइटी से गैदर करता है, रिसोर्सेस अपना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सोसाइटी को ही बेचता है, रॉ मटेरियल सोसाइटी से लाता है, सोसाइटी से ही पैसा अर्न करता है। ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो, किसी भी प्रकार का अगर रिसोर्सेस की बात करें तो वो सोसाइटी से गैदर करता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से ग्रुप के लिए किस तरीके से जरूरी होता है। जैसे अगर आप बात करें एक बिजनेस की, तो एक बिजनेस से बहुत सारे इंटरेस्ट के ग्रुप है ना, बहुत सारे लोग, अलग अलग डायमेंशंस के लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर मेरा बिजनेस है तो हमसे मेरा कस्टमर जुड़ा हुआ होगा, मेरे बिजनेस से मेरे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, मेरे बिजनेस से सप्लायर जुड़े हुए हैं जो हमको सप्लाई करते हैं, है ना, मेरे बिजनेस से इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। तो बहुत तरीके के डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं जो एक बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस का डिसीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को अफेक्ट करता है। बिजनेस का कोई भी डिसीजन हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को अफेक्ट करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक बिजनेस का सोसाइटी के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कस्टमर के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक सप्लायर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, मैनेजमेंट के लिए और वर्कर्स के लिए। ठीक है, यानी कि बिजनेस कैसे सपोर्ट करेगा इन लोगों को। आज के क्लास में बेसिकली यही पढ़ना है जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो देखिए बेसिकली ये हमारा चैप्टर का नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर किए थे। और आज हम लोग फर्दर टॉपिक जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अलग अलग सोसाइटी के लोगों को कैसे एक बिजनेसमैन सपोर्ट करता है, इसके बारे में बेसिकली आज हमको पढ़ना है। तो बिजनेस कम्स इनटू कांटेक्ट विद द वेरियस ग्रुप। आपको बताएं अलग अलग ग्रुप, जैसे कंज्यूमर एक अलग ग्रुप है, एम्प्लॉय लोग हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर हो गए, कम्युनिटी हो गए, ओनर एंड मीडिया हो गया। तो इन लोगों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और एज अ बिजनेसमैन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कंज्यूमर के लिए। आप लोग कंज्यूमर हो और हम बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे हमसे। आप जाहिर सी बात है एज ए कंज्यूमर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप सर गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचिए एट रीजनेबल प्राइस, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट ना हो, झूठ बोल के ना बेचे, ट्रूथफुल मैनर में गुड्स सप्लाई करें, ठीक है ना, नेसेसरी अगर गुड्स है तो टाइम पे सप्लाई हो, है ना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का कंप्लेन है तो कंप्लेन को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करना चाहिए बाय अ बिजनेसमैन, यही होना चाहिए। और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहला कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात तो आप सेफ आइटम बेचेंगे और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द सेंस
आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलर सप्लाई करेंगे। एजुकेट करेंगे कस्टमर को रिगार्डिंग द यूज ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यूज एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट में क्या क्या यूज किया हुआ है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये आपको क्लियरली मेंशन करता है। तो एक बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कुछ हाइड ना करे, क्या कंटेंट है, कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है, क्या प्राइस होता है, क्या एक्सपायरी डेट है, सब कुछ मेंशन करना होता है। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट करने वक्त ट्रूथफुल रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे फेयर एंड लवली है ना, ग्लो एंड लवली नाम कर दिया है, मगर कभी भी उसको कोई लगा के ग्लो करे, ऐसा तो होता नहीं है जनरली, और हो भी सकता है। नेक्स्ट है आपका टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहने का मतलब सही तरीके से बिजनेस करना है ना, रिस्पेक्टेड मैनर में करेंगे। हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस क्विकली। ग्रीवांसेस मतलब होता है प्रॉब्लम, तो कोई भी कंप्लेन या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना एक बिजनेसमैन का काम होता है कंज्यूमर के लिए। एंड टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही इजीली मैनर में क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यानी कि आप मान लीजिए मेरे यहाँ एज अ वर्कर काम कर रहे हो। एम्प्लॉय मीन्स क्या, वर्कर जो काम करते हैं, एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर एज एन क्लर्क, कोई भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय। और एज एन एम्प्लॉय आप अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, है ना, मार्केट में जो सैलरी चल रहा है उतना आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट आप जितना काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको सैलरी मिलना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो रिकॉग्निशन होना चाहिए उसका, मतलब आपको अप्रिसिएट करना चाहिए आपके बॉस को, या फिर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, या फिर सेफ वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, मतलब आपको हाइजेनिक कंडीशन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा वर्किंग कंडीशन दिया जा रहा है, ऐसा माहौल दिया जा रहा है जहां पर आपके हेल्थ को खतरा है, आपके लाइफ को एक रिस्क है, ठीक है। आपको रेगुलरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलना चाहिए, आपको रेगुलरली ट्रेनिंग मिलना चाहिए सो दैट यू कैन अपडेट योर नॉलेज। सेंस ऑफ एनकम्प्लीसमेंट होना चाहिए, यानी कि बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। बिलोंगिंगनेस कहने का मतलब आपको अपनापन फील होना चाहिए वहां पर, मतलब ऐसा माहौल में कोई इंसान नहीं काम कर सकता जहां पर लगे कि चारों तरफ मेरे दुश्मन बैठे हुए है ना। लोग फैमिलियर होने चाहिए आपके साथ, आपके थिंकिंग के साथ मैच करे उनका थिंकिंग, ये सब चीजें, ठीक है। तो और बेसिक फैसिलिटीज भी मिलना चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है, एक क्या होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, प्रोवाइडिंग फेयर एंड कंपनसेशन एंड बेनिफिट। फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट मतलब आपको सैलरी अच्छा मिलना चाहिए एंड बेनिफिट्स मिलने चाहिए। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, हाइजेनिक कंडीशन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान एक ही चीज जिंदगी भर कर रहा है, ठीक है। यानी कि और ये कैसे होगा, पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा, जब आपका बॉस, आपका बिजनेस, आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपको ट्रेनिंग मिलेगा तब। इसलिए देखते हो बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉय को रेगुलरली ट्रेनिंग देते हैं। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ऐसा ना हो कि घुसते के साथ लगे कि कौन सा मनहूस जगह पे आ गए हैं, ठीक है। एंड लास्ट है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक हाउस, एक घर मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। अरे एम्प्लॉय को क्या चाहिए, जितना दे दो भाई, सब सही है, घर दे दो, कार दे दो, मेडिकल फैसिलिटी दे दो, इंश्योरेंस करवा दो, रिटायरमेंट बेनिफिट करवा दो, स्कूल के बच्चों को फ्री में पढ़वा दो, और क्या चाहिए, है ना। तो ये सब अगर आपको मिलेगा तो आप अपने कंपनी से खुश रहोगे, आप अपने कंपनी को कभी भी स्विच नहीं करना चाहोगे। दैट्स इट, बहुत इजी टॉपिक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, स्टेक होल्डर एंड इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर, ओनर एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यानी कि आप लोग मान लीजिए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, आप मेरे बिजनेस के शेयर होल्डर हैं,
तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, आप क्या चाहते हो, है ना। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है आप लोगों के लिए। तो सॉरी, बिजनेस क्या करे, रीजनेबल जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए उस इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी दे, है ना। अगर जितना भी बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट किए हो पैसा तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो। कोई भी डिसीजन अगर मेजर डिसीजन लिया जा रहा है तो इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर का डिसीजन, वोटिंग हो वहां पर, है ना। ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए जो कि शेयर होल्डर के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो बेसिक सा यही फंडा है। देखिए क्या कह रहा है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी होना चाहिए। अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है तो आप यही चाहोगे कि आपका पैसा सेफ रहे। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्टमेंट किए उसमें रेगुलर रिटर्न होना चाहिए, रेगुलर और फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब एक जो मार्केट रेट चल रहा है उतना मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस का क्या वैल्यू है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने का एसेट्स है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए शेयर होल्डर को बिजनेस का। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब क्या, रिसोर्सेज मतलब होता है वही पैसा, फंड। तो शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जो पैसा लगाया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि उस पैसे का दिन दुगना रात चौगुना ग्रोथ हो, है कि नहीं। एंड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। एक बिजनेस का गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी उसको कुछ करना होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कायदे कानून बनाती है। गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स, कि आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर आप टैक्स दे दो। तो बस बिजनेसमैन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, सारा लाइसेंस अपने पास रखे, अपने लाइसेंस को रिन्यू कराते रहे, टाइम टू टाइम टैक्सेस भरते रहे। सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे गरीबी, भुखमरी, है ना, एजुकेशन का ना होना, मेडिकल फैसिलिटी में पुअरिंग होना, मतलब पुअर होना, तो इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइफून्स हमारे इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें, ठीक है। अच्छा, आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना गुड्स सप्लाई करें ताकि देश का नाम रोशन हो। अब जैसे इंडिया से गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अमेरिका, जापान, फ्रांस, चाइना, अदर कंट्रीज में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज में अगर सप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो नाम है, नेम एंड फेम जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करेगा, है ना, ग्रोथ होगा। तो फेयर डीलिंग होना चाहिए, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा बिजनेसमैन ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका दबदबा बने, इंडियन मार्केट का दबदबा बने। तो देखिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन एबिड करें, टू एबिड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, टैक्सेस एंड ड्यूटीज टाइम पे करो, टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। एक्सटर्नल ट्रेड बोल रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि आपका नाम, आपके कंपनी का तो नाम बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ पूरे देश का नाम खराब होगा। तो एक्सटर्नल ट्रेड करने वक्त आप एथिक्स मेंटेन करेंगे, कंट्री का रेपुटेशन मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट है टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर रहा है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, आपके कंपनी में कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, आपकी कंपनी में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेना चाहता है,
तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन को आप रोकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक और ग्रुप है, एक और कम्युनिटी के लोग हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या, समुदाय। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी है, हर शहर में एक अपना कम्युनिटी होता है, ठीक है। तो उस कम्युनिटी का कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो एज अ बिजनेसमैन आप उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, है ना। आप वैसा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे जो उनके मान्यता को घात पहुंचाए। बात समझे। सोसाइटी के इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है, इलिटरेसी का, डिस्पेंसरीज नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, किसी भी तरीके का एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ये हो जाता है कम्युनिटी के लिए। एज अ बिजनेसमैन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सोसाइटीज के लिए कुछ ना कुछ करना, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा सोसाइटी का वेलफेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, सबसे पहले भाई पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करें, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करें देश को। पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एज ए बिजनेसमैन आप ये नहीं करेंगे। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप उस देश में जहां पर बिजनेस कर रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब देश में एक एकता लाने का कोशिश करेंगे, यानी कि इक्वलिटी के साथ ग्रोथ हो। ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लोकल एरिया वेयर द प्लांट इज लोकेटेड, जहां पर आपका प्लांट है, प्लांट मतलब क्या, फैक्ट्री लोकेटेड है, उस एरिया में आप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे, मतलब वहां के लोगों को सपोर्ट करेंगे, तब ना वहां के लोग आपके फैक्ट्री को वहां चलने देंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा रहे हैं, डिस्पेंसरीज, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि वहां के लोग भी आपको खुल के सपोर्ट करेंगे। उस गांव में जहां पर पानी का सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन सप्लाई करने का, तो वहां के कम्युनिटी के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना, आप अपना फैक्ट्री उस लोकेशन में सेटअप करेंगे जहां के लोग बेरोजगार हैं, जिनको इधर उधर दर दर भटकना पड़ता है जॉब के लिए, उस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आप अपना फैक्ट्री सेटअप करके उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब देश में ग्रोथ का माहौल होना चाहिए, इकोनॉमी ग्रो हो और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो हो, यानी कि ऐसा ना कि अगले साल बहुत अच्छा ग्रो किया था पिछले साल और इस साल बहुत खराब पोजीशन रहा। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व करेंगे, यानी कि उस सोसाइटी के जो मान्यता है, जो लोगों का भावना है, जो लोगों का इमोशन है, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे कि उन सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। एक बिजनेसमैन का सप्लायर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेस चला रहे हैं और आप लोग मेरे गुड्स, मेरे इंडस्ट्री में सप्लाई करते हो, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, फिनिश गुड्स, कुछ भी आप सप्लाई करते हो, तो एज अ सप्लायर आप क्या चाहोगे, आपको चाहिए कि भाई अमित सर, यानी कि आप रेगुलरली पेमेंट करिए, ऑर्डर जम के दीजिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हम एज अ बिजनेसमैन छोटे सप्लायर से भी उतना ही गुड्स खरीदे, है ना, छोटे सप्लायर को भी सपोर्ट करें, बड़े सप्लायर को भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज स्केल सप्लायर को ही हम वैल्यू देते हैं, स्मॉल स्केल सप्लायर से वैल्यू नहीं देते, है ना। एज अ सोसाइटी की बात करें तो कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी बोला जाता है कि आप उन लोगों से भी खरीद लीजिए जिनके पास, है ना, ज्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वैसे सेलर जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को भी एक बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए। तो स्मॉल सप्लायर, स्मॉल स्केल सप्लायर को प्रोटेक्ट करना, है ना। और अगर सप्लायर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर आपको गलत तरीके से प्रोडक्ट दे दिया है, तो उनको गाइड करना कि हाँ आप ये प्रोडक्ट बेचिए, इस तरीके से सप्लाई करिए, यानी कि टाइम टू टाइम गाइड करना। तो देखिए एक सप्लायर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का, तो बिजनेस को इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलर पेमेंट मिले सप्लायर को, ठीक है।
टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं, यानी कि बड़े सप्लायर को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, छोटे सप्लायर को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर, प्रोटेक्ट करना और असिस्ट करना स्मॉल स्केल सप्लायर को, उनके साथ ऑर्डर देके, है ना, छोटे मोटे सप्लायर को भी ऑर्डर देंगे एंड उनको गाइड करना टाइम टू टाइम कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए इस तरीके का डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप पहुंचाएंगे। तो बेसिकली आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप हैं, जैसे कंज्यूमर है, शेयर होल्डर है, सप्लायर है, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है एंड एम्प्लॉय है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे।